प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार मैं दूसरे भाग में आपको मिलूंगी। प्रार्थना किस प्रकार से करते हैं, है ना। तो हम यहाँ पहुँच चुके थे कि परमेश्वर का राज्य, है ना। तो मत्ती का 6:10 में थे हम लोग कि यहाँ लिखा है तेरा राज्य आए। राज्य के विषय में हम बातचीत कर रहे थे। तो तेरा राज्य आए का मतलब क्या है? परमेश्वर तेरा शहर आए। यहाँ पर यीशु मसीह परमेश्वर की संस्कृति को लेकर पृथ्वी में उतरे थे, परमेश्वर के राज्य को लेकर उतरे थे, परमेश्वर के राज्य में मनुष्यों को मिलाने के लिए उतरे थे। तो यहाँ लिखा है प्रभु तेरा शहर इस पृथ्वी पर आए, तेरा राज्य इस पृथ्वी पर आए, तेरे नियम इस पृथ्वी पर लागू हो, तेरी पवित्रता, तेरे छुटकारे, तेरा प्रेम, तेरा हुकुम पृथ्वी पर आए। मत्ती 6:10 तेरी इच्छा, आगे का हिस्सा उसके, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। जैसी तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि यहाँ पृथ्वी पर मनुष्य की इच्छा पूरी होती है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मीटिंग, प्रार्थना सभाएं, जो भी कार्य होता है वो परमेश्वर की इच्छा से नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, हमारे इच्छा के अनुसार। हम तय करते हमको कब मीटिंग करना है, हम तय करते हमको क्या वचन देना है, हम तय करते हमको कहाँ जाना है, लेकिन ये परमेश्वर को तय करने दीजिए। यहाँ लिखा है परमेश्वर को पूछे ना, हमने यहाँ लिखा है कि प्रभु पढ़ा हमने कि तेरा राज्य है। इसका मतलब परमेश्वर से पूछे कि उसकी योजना हमारे लिए क्या है। यहाँ लिखा है तेरी इच्छा पूरी हो। कैसे इच्छा पूरी होगी? जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। स्वर्ग केवल मेरे प्रियो परमेश्वर की इच्छा से ही संचालन करता है। स्वर्गदूत केवल वही करेंगे जिसकी आज्ञा परमेश्वर उन्हें देता है। स्वर्गदूत केवल परमेश्वर की इच्छा से ही पृथ्वी पर कार्य करते हैं, सेवा करते हैं। वो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, हुकुम के अनुसार पृथ्वी पर सेवा टहल करते हैं। बाइबल कहती है, कई वचनों में बाइबल में कहा है कि स्वर्गदूत हमारी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। इसका मतलब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही स्वर्ग में परमेश्वर की ही इच्छा पूरी की जाती है और किसी की नहीं। स्वर्ग परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है, लेकिन पृथ्वी क्या परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है? यहाँ पर हमारी इच्छा, हमारे नियम, हमारा समय, हमारा चुनाव का वचन, हमारा कंफर्ट का हिसाब से सेवकाई का स्थान हम चुनते, हमारे चुने हुए लोग रहते, हम चुनते लोगों को, हम चुनते अगुओं को, हमारे चुने हुए अगुए जो हमको पसंद है, हमको जो अच्छे लगते, जो हमारे साथ अच्छे रिश्ते रखते, ऐसे लोगों को हम चुनते। हमारे चुने गए प्रचारक रहते हैं, प्रचार करने के लिए हम बुलाते, हमारे चुने गए प्रचारक को हम बुलाते। सब कुछ हमारे खुद के इच्छा से, हमारे खुद की गाने, हमारे खुद के इच्छा से कि हमको जो पसंद है वैसे ही स्तुति, हमको जो पसंद है वही गीत हम चुनते हैं आराधना के लिए। इसका मतलब परमेश्वर की इच्छा कहाँ है? यहाँ लिखता है कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। यही सत्य है कि आज पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा कम और मनुष्यों की इच्छा ज़्यादा है। इफिसियों 6:14 का वचन कहता है, जब हम कहते हैं राज्य, देखो जब हमने कहा कि तेरा राज्य आए तो राज्य की जानकारी हमको रखनी पड़ेगी। राज्य यानी मैंने कहा कि सैनिक भी होंगे, सेना होगा, राज्य यानी वहाँ पर सारी युद्ध की तैयारियां रहती है, हथियार रहते हैं, मुकुट रहते हैं। मैंने कहा इफिसियों 6:14 कहता है कि सत्य से अपनी कमर कसकर, यहाँ लिखा है सत्य से अपनी कमर कसकर। जो रोमी सैनिक थे, मेरे प्रियो में एक बात बोलना चाहूंगी, जो रोमी सैनिक थे वो अपने हथियार बांधने से पहले अपनी कमर में एक पट्टा बांधते थे। कमर में क्या बांधते थे? एक बेल्ट, पट्टा है ना जिसे हम कहते हैं, एक बेल्ट बांधते थे। और ये बेल्ट जो है उनके ऊपर और नीचे के वस्त्रों को स्थिर रखता था, सही जगह पर बनाए रखता था, जिसकी वजह से उनको कंफर्ट फील होता था। और उनके हथियार को, वो बेल्ट जो है वो हथियार को लटकाने का काम करता था, और इसीलिए वो बेल्ट अपने कमर में कस के बांधते थे। जिस प्रकार बेल्ट जो है उन्हें चलने में आराम और स्वतंत्रता देता था, यानी कि उनको कोई परेशानी नहीं होती थी ये बेल्ट के कारण।
तो वो कंफर्ट देता था। वैसे ही परमेश्वर का वचन जो है, वचन की सच्चाई जो है, हमें स्वतंत्रता देगी, क्योंकि वचन कहता है सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कौन से सत्य? वचन का सत्य। अगर हमारे पास वचन है तो हम किसी भी लोगों को जवाब देने के लिए डरेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास वचन का सत्य होगा। यहाँ लिखा है सत्य से अपनी कमर कसो। सत्य यानी परमेश्वर के वचन का सत्य से हमको अपनी कमर कसनी है। तो यहाँ लिखा है इफिसियों 6:14, धार्मिकता की झिलम। कौन सी झिलम? धार्मिकता की झिलम। सत्य से अपनी कमर कसना है, यानी सत्य के बेल्ट से अपनी कमर को टाइट बांधना है। उसके बाद धार्मिकता की झिलम। झिलम जो है वो सैनिक अपने सीने से शत्रु के आक्रमण से सुरक्षितता रखने, अपने आप को सुरक्षित करने और शत्रु के प्रहारों से बचने के लिए वो झिलम पहनते थे, जो बहुत ही मजबूत होती थी, है ना, जो आक्रमण से उनके सीने को वो बचाव करती थी। तो मसीह की पवित्र करने वाली जो धार्मिकता है, जो एक विश्वासी के जीवन का अभ्यास है, कहता है ना, जो अभ्यास है, पवित्र और धार्मिक जीवन ही हमारे शत्रु के आक्रमण से हमें बचाएगा। हमारा धार्मिकता का जीवन ही हमारे शत्रु से हमको बचाएगा। जब हम पवित्रता से चलेंगे, जब हम धार्मिकता से चलेंगे, तो हमारे शत्रु के हर एक आक्रमण से हमारी सुरक्षा होगी। जैसे अय्यूब के जीवन में, अय्यूब जब पवित्रता और धार्मिक जीवन जिया, वो धार्मिकता ही उसे बचा रही थी, शैतान के आक्रमण से उसकी सुरक्षा कर रही थी। बिल्कुल ऐसे ही हमारी धार्मिकता ही हमें बचाएगी शत्रु के आक्रमण से। रोमियो 6:13 रोमियो 6:13 ये कहता है, अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को ना सौंपो। क्या लिखा है? अपने अंगों को, हाथ पैर, अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को मत सौंपो। यहाँ पर भी हमको चेतावनी दी है कि हमारे अंगों को हमको अधर्म के काम करने के लिए नहीं सौंपना है। यशाया 59 और 17 उसने धर्म को झिलम के समान पहन लिया और उसके सिर पर उद्धार का टोप रखा गया। उसने बदला लेने का वस्त्र धारण किया और जलजलाहट के बागों के समान पहन लिया। यहाँ लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने धर्म के झिलम के समान प्रभु यीशु मसीह ने पहन लिया और उसके सिर पर उद्धार का टोप रखा गया। ये यशाया की किताब में लिखा है, जो नए नियम में पूरा हो चुका था। इफिसियों 6:16 में मैं फिर से आऊंगी। ढाल, अभी मैं आऊंगी ढाल। बेल्ट हो गया, झिलम हो गया, अभी मैं आऊंगी ढाल। ढाल जो था वो जो अपने सामने रखते हैं ना सैनिक, तो वो ढाल जो है उस रोमी साम्राज्य के समय पर एक ऐसी लकड़ी से बनाया जाता था जो मजबूत होता था और वो 1 फुट चौड़ा होता था और 4 फुट लंबा होता था। उसकी लंबाई 4 फुट की होती थी और उसके ऊपर जो है वो चमड़ा और कपड़ा चढ़ा होता था। क्यों चमड़ा और कपड़ा क्यों रखते थे? क्योंकि अग्निमय बाण जो शत्रु की तरफ से आते है ना, शत्रु की तरफ से जब आक्रमण के अग्निमय भी बाण आते तो वो तीर बुझ जाते थे। इस प्रकार से उस ढाल की बनावट थी कि वो अग्नि से बाणों से रक्षा करते थे। तो ढाल जो है वो हमारे विश्वास को संगठित करता है। एक मसीह का प्रभु पर अटल विश्वास, एक मसीह का प्रभु पर स्थिर और अटल विश्वास ही शैतान के द्वारा छोड़े गए हर एक जलते तीरों को रोकने और बुझाने का काम करते हैं। हमारा विश्वास हमारे शत्रु के जलते हुए तीरों को बुझाएगा। हमारे विश्वास से ही हम उस युद्ध में विजय प्राप्त करेंगे। फिर इफिसियों 6:17 टोप और तलवार दोनों अंतिम हथियार है सैनिकों के। टोप यानी सैनिकों के द्वारा आने वाले खतरे पर ही पहना जाता था, जो सुरक्षा प्रदान करता था, जो सिर पर पहना जाता था। उद्धार का टोप यानी जो उद्धार का टोप यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा जो जिस उद्धार को हम ओढ़ लेते हैं, उद्धार का टोप हम पहन लेते हैं, वो हमारे वर्तमान से, वो हमारे भविष्य से, वो हमारे भूतकाल से, हर एक क्षेत्र से हमें सुरक्षा देता है। पहला थिस्सलुनीयों 5 और 8 में लिखा है, उद्धार का टोप पहनकर सावधान रहे। यहाँ पर भी लिखा है उद्धार का टोप पहनकर हमें सावधान रहना है। अंत में सैनिक क्या करता है? अपने हाथ में तलवार लेता है
और तलवार जो है उसकी सुरक्षात्मकता का मेन हथियार, मुख्य हथियार। आत्मा की तलवार जो हमें लेनी है, विश्वासियों को लेनी है। अगर हम उस राज्य की तैयारी कर रहे हैं तो हमको इन सभी हथियारों को लेकर ही तैयार होना होगा। आत्मा की तलवार जो कि परमेश्वर का वचन है, वो दोनों तरफ से काम करती है ना। उस वचन को हमको लेना होगा। हम वचन की तलवार लेकर हमें आगे बढ़ना होगा और ऐसी तैयारी के साथ हमें एक सैनिक बनकर परमेश्वर के राज्य में तैयारी करनी होगी। फिर मैं आती हूँ मत्ती के 6 अध्याय और 11वें वचन में। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। क्या लिखा है? रोटी। रोटी जो है वो 3 प्रकार की होती है। यहाँ लिखा है रोटी, इसीलिए मुझे आपको बताना पड़ेगा रोटी कौन सी रोटी के विषय में प्रभु यहाँ पर बात करता है। रोटी 3 प्रकार से होती है। एक है शारीरिक रोटी जो हमारे शरीर को दर्शाता है, जिसे हम खाते हैं पेट भोजन के लिए, पेट भरने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए, हमारे शरीर को ताज़ा जीवित रहने के लिए हम खाते हैं। उसको कहते हैं हम शारीरिक रोटी, यानी कि सामान्य रोटी। दूसरा है आत्मिक रोटी जो परमेश्वर का वचन है, जो आत्मा को दर्शाता है, यानी कि हमारा आत्मिक भोजन के लिए आत्मिक रोटी खाने की जरूरत होती है। और अनंतकालीन रोटी यानी वो हमारे प्राण को दर्शाती है, यानी कि हमारे यीशु मसीह को दर्शाता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे शारीरिक रोटी क्या है। मत्ती का 7वां अध्याय और 9वां वचन में ऐसा लिखा है कि तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे। यहाँ लिखा है तुम में से ऐसा कौन सा मनुष्य है कि उसका बच्चा अगर उसके पास रोटी मांगे तो वो पत्थर निकाल के दे। यानी कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने वो रोटी के बारे में बात की है जिस रोटी से हम पेट भरते हैं, यानी कि शारीरिक रोटी के विषय में बात की है। उत्पत्ति 3 अध्याय अगर 19वां वचन में लिखा ऐसा है कि और अपने माथे के पसीने की रोटी तू खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। इसका मतलब शरीर जो मिट्टी का बनाया हुआ है, मिट्टी के शरीर को मिट्टी का ही भोजन जरूरी है। आत्मा का शरीर को शरीर को आत्मिक रोटी चाहिए, सांसारिक शरीर को, मिट्टी के शरीर को मिट्टी की रोटी चाहिए। तो यहाँ लिखा है आत्मिक रोटी। मत्ती 4 अध्याय, मत्ती 4 अध्याय और 4 वचन। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यीशु मसीह यहाँ पर शैतान से बात कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि लिखा है, कहाँ लिखा है? मैं पढ़ूंगी कहाँ लिखा है। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय और 3 वचन, जहाँ लिखा है, जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह नए नियम में बता रहे थे। एग्जैक्ट वही वचन जो पुराने नियम में भविष्यद्वक्ता के ऊपर प्रकट किया गया था, वही वचनों को प्रभु यीशु मसीह नए नियम में दोहरा रहे। यहाँ लिखा है व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय और 3 वचन, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिससे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे कि वह तुझको खिलाया, इसीलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहेगा। जो यशाया ने लिखा वही वचन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर भी बोल रहे। कौन सा वचन? प्रभु यीशु मसीह कह रहे कि यहाँ वो दिखा रहे कि मैं ही हूँ वो रोटी जो स्वर्ग से उतरी है ना। यूहन्ना 1 अध्याय में आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और वो देहधारी होकर आया। कैसे देहधारी हुआ? मरियम के गर्भ से होकर इस पृथ्वी पर आया। और वो वचन, वो रोटी जो स्वर्ग से उतरी थी, वो रोटी जो आत्मिक रोटी जिसका वचन आज हम पढ़ते हैं, वो आत्मिक रोटी जिसके विषय में वहाँ यीशु मसीह कह रहा था। आत्मा को आत्मिक भोजन की जरूरत है और आत्मिक भोजन, आत्मिक रोटी परमेश्वर का जीवित और प्रबल वचन ही कहता है, जो हमारे आत्मा को जागृत करती है, जीवित रखती है, स्वस्थ रखती है, जिसे खाने के बाद हमारा आत्मा क्या होता है? मजबूत होता है। जैसे शरीर मजबूत होता है वैसे ही हमारा आत्मा भी मजबूत होता है। जब प्रभु यीशु ने ये वचन शैतान से कहे
तो वो बता रहे थे कि मैं ही हूँ जो देहधारी होकर आया, मैं ही हूँ वो जो वचन जिसको आत्मिक रोटी कहते हैं। जो मनुष्य आत्मिक रोटी को खाकर हर दिन उसे पचाता है ना, वो मनन के द्वारा वो तंदुरुस्त रहता है। हमको आत्मिक रोटी खानी भी है और उसे पचानी भी है, उसको मनन करने के द्वारा पचाना भी है। अभी हम आते हैं अनंतकालीन रोटी की तरफ। यूहन्ना 6 अध्याय और 35वां वचन हम देखेंगे। यूहन्ना 6:35 और 51 अगर देखते हैं हम लोग, वही अध्याय में 51 वचन अगर देखते हैं, जीवन की रोटी 51 वचन ये कहता है, यूहन्ना का 6 अध्याय, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं ही हूँ। यहाँ पर कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। यहाँ पर इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने क्लियरली खुद को अनंतकालीन रोटी कहा गया है। वो कह रहे हैं कि जो 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 स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी को खाए तो वो अनंत काल तक जीवित रहे। यीशु मसीह क्यों आए धरती पर? हमारे प्राण को बचाने के लिए। इसका मतलब हमारे प्राण को बचाने की रोटी, अनंत काल तक हमारे प्राण को बचाए रखने की रोटी, वो खुद यीशु मसीह, जिसने अपने प्राण को, पवित्र लहू को हमारे लिए बहाया गया। तो यहाँ लिखा है कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी, अगर उसे खाएंगे तो हम सदाकाल जीवित रहेंगे। इसका मतलब नरक से प्रभु हमें बचाएगा, हमें मृत्यु से बचाएगा और जीवित रखेगा। फिर मैं आऊंगी मत्ती का 6 अध्याय 11वां वचन, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। मतलब आज के दिन के लिए 24 घंटों तक जो हमारे जीवित रखने और 24 घंटे तक हमें वचन के माध्यम से परमेश्वर के सामने आत्मा में जीवित रखने के लिए आज हमें दे। आज की रोटी आज हमें दे, मतलब परमेश्वर हर दिन का अनुग्रह हर दिन देता है। वहां केवल आज ही की रोटी मांगी है। प्रभु प्रार्थना सिखा रहा है, मांगो आज की रोटी आज हमें दे, यानी कि आज का परमेश्वर का प्रकाशन आज अलग है, कल अलग है ना। जिस प्रकार और यहाँ लिखा है परमेश्वर ने इजराइलों को, जैसे जैसे हम देखते हैं इजराइलों को निर्गमन की किताब में कहा है कई कई जगह पर कि मैं तुम्हें रोज का ताजा मन्ना दूंगा, तुम बटोर के मत रखो, तुम इकट्ठा करके मत रखो। इसका मतलब परमेश्वर हर दिन का मन्ना, हर दिन की रोटी हमें देगा। वचन ये भी कहता है कि कल की चिंता मत करो, कल खुद ब खुद कल की चिंता कर लेगा। इसका मतलब हमको आज की चिंता करनी, हमको आज के अनुग्रह की चिंता करनी, हमको आज के प्रकाशन की चिंता करनी है। तो मत्ती 6:12वां वचन में मैं आती हूँ, और जिस प्रकार हमने अपराधियों को हमने क्षमा किया, इसका मतलब सबसे पहले हमें अपने अपराधियों को क्षमा करना है। कैसे क्षमा करना है? जैसे प्रथम खुद क्षमा मांगने की पहल करें। क्षमा का मतलब है फिर से उस बातों को याद करना, फिर से उस बातों को याद रखना। क्षमा का मतलब फिर से पहले के जैसे स्थान पे आना, फिर से पहले जैसा प्रेम करना। धरती पर हमारे अपराधियों को हमको सबसे पहले क्षमा करना है, हमको पहल करना है। वो करने के लिए इंतजार नहीं करना है, हमको खुद होकर जाना है, हमको खुद होकर क्षमा मांगना है। ये प्रभु यीशु मसीह उनको सिखा रहा है कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, क्या हमने हमारे अपराधियों को क्षमा किया? प्रार्थना करने से पहले क्या हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं? क्षमा का मतलब मैंने अब भी कहा, फिर से वही प्रेम, सिर्फ दिखावे के लिए क्षमा नहीं, है ना। वो तब परमेश्वर भी जो स्वर्ग में है क्षमा करेगा। इसका मतलब परमेश्वर से क्षमा चाहिए तो पृथ्वी पर सबसे पहले मार्ग बनाना होगा दूसरों को क्षमा करने के द्वारा। वैसे तू भी हमारे अपराध क्षमा कर। जब हम यहाँ अपने भाई बंधु दोस्त जो भी है हमारे रिश्तेदार, उनको हम क्षमा करते हैं, अगर हम धरती पर ही क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर कैसे हमें क्षमा करेगा? आमेन, हालेलुया। और मत्ती का 6:13 में आएंगे, और हमें परीक्षा में न डाल। परीक्षा में न ला लिखा है यहाँ पर। परीक्षा का मतलब क्या है? परीक्षा कौन सी हमारे सामने? कई ऐसी दुविधाएं आती है, जैसे लालच, व्यभिचार, लालसा। तब हमें निर्णय लेना कठिन होता है ना। अच्छे और बुरे के बीच में हमको खड़ा रखता है प्रभु। लालच, उस तरफ जाऊँ तो बहुत धन दौलत है, लेकिन वो अगर उसमें अगर नहीं जाऊँ तो पैसे नहीं मिलेंगे। और पवित्रता से चलूँ
तो मुझे वो काम करने के लिए रुकावटें हैं। यहाँ दुविधाएं हैं, दोनों तरफ दुविधाएं। निर्णय लेना कठिन है, लेकिन वह हमारे निर्णय की परीक्षा है। याद रखे, वह हमारे धार्मिकता की परीक्षा है। लूका 22 अध्याय और 22वां अध्याय लूका का 61 का वचन। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी कि आज मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। यहाँ पतरस की ऐसी परिस्थिति थी कि उसे निर्णय लेना पड़ा। यहाँ लिखा है कि हमें परीक्षा में न ला, है ना। पतरस को भी वो परीक्षा में से होकर गुजरना पड़ा, उसको निर्णय लेना था। तब उसको याद आया, अरे प्रभु ने मुझे कहा था कि मुर्गे के बांग देने से पहले तुम मेरा 3 बार इनकार करेगा। वो सिचुएशन ऐसा था, उसने प्रभु का इनकार कर दिया। हम कई बार प्रियो परमेश्वर का इनकार करते हैं। हमारी परिस्थितियों में हम निर्णय लेते हैं संसार का, हम निर्णय में उनको चुनते हैं जो सांसारिक है, परमेश्वर को नहीं। परंतु यहाँ लिखा है बुराई से बचा। बुराई यानी वो बुरे काम जो परमेश्वर की नज़र में बुरे है ना। बुरे काम, उदाहरण के लिए निर्गमन के किताब में से हम मूसा का उदाहरण ले सकते हैं। निर्गमन 2, 11 और 15। मूसा जब जवान हुआ, यहाँ लिखा है, और उसने बाहर अपने भाई बंधुओं के दुखों पर दृष्टि की और देखा कि मिस्री जन इब्री भाई को मार रहे थे। तब मूसा ने जाकर उस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया, है ना। मूसा ने किसी की हत्या की यहाँ पर। वो खुद ही इजराइलों को, इब्रियों को बचाना चाहता था। ये बुराई के काम है। वो जो उसने किया, मर्डर, किसी की हत्या, ये बुरा काम है। उसके पीछे अच्छा उद्देश्य जरूर था, लेकिन एक काम बुरा था। ऐसा करने के द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर सकते हैं प्रियो। तो निर्गमन 32 का अध्याय अगर हम पढ़ते 19वां वचन, वहां लिखा है जो परमेश्वर ने अपने उंगलियों से लिखी गई तख्तियों को मूसा को दिया, क्योंकि परमेश्वर यहाँ मनुष्य से लिखित, देखो जब तख्तियों को परमेश्वर ने मूसा के हाथों में दिया, जब मूसा मोरिया पर्वत पर गया और जब परमेश्वर ने उसको तख्तियों को दिया, और जब वो तख्तियां जो थी वो परमेश्वर ने अपने हथेलियों से, अपने उंगलियों से लिखी गई थी। कुछ मैसेज परमेश्वर यहोवा मनुष्यों के साथ कम्युनिकेट करना चाहता था इन तख्तियों के द्वारा, और वो तख्तियां उसने मूसा के हाथ में दी थी। और जब मूसा उन तख्तियों को लेकर पर्वत पर से नीचे उतरा और जब उसने देखा लोगों की हालात, वो मूर्तियों की पूजा कर रहे थे, अन्य देवता की आराधना करते हुए वो नाच गा रहे थे, मतवाले हो रहे थे, ये सब देखकर मूसा क्रोधित हो गया और उसने क्या किया, गुस्से में आकर वो दोनों तख्तियां तोड़ डाली। ये बुरा काम। परमेश्वर की इच्छा थी कि उन तख्तियों के द्वारा परमेश्वर कम्युनिकेट करे, लेकिन परमेश्वर जो न्यायी परमेश्वर है वो न्याय करता, लेकिन मूसा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बुरा काम। देखो मकसद अच्छा है, लेकिन वो काम बुरा है। उद्देश्य के लिए कुछ बुरा काम करके परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं किया जाता है। फिर क्योंकि परमेश्वर के विचार हमारे लिए अटल है। जो परमेश्वर के कानून है वो बड़े ही गंभीर होते हैं प्रियो, उसे हम बदल नहीं सकते। कुछ बातें, कुछ काम जो हमें ठीक लगता है, लेकिन परमेश्वर को नहीं। केवल परमेश्वर जानता है कि हमें कब बुराई से कैसे हम अपने बुराई में फंसने वाले हैं, क्योंकि यहोवा हमारे आज, कल और आने वाले दिन को जानता है। हमारे जीवन के उस पल में जो हम क्या करने वाले, इसके विषय में प्रभु हमें जानता है। प्रभु हमारे जिंदगी को जानता है, हमारे बीते हुए कल को जानता है, हमारे आने वाले कल को जानता है, अनहोनी को जानता है जो हमारे जिंदगी में होने वाली। इसीलिए कहा है क्यों हमको बुराई से बचना है, क्योंकि परमेश्वर का राज पवित्र धार्मिकता से भरा है। यहाँ लिखा है तेरा राज्य पवित्र, पराक्रमी और महिमा से भरा हुआ है। यहाँ लिखा है परमेश्वर का राज्य पवित्र है, धार्मिकता से भरा है। पराक्रम यानी परमेश्वर का पराक्रम सारी भूमंडल पर विद्यमान है। महिमा यानी परमेश्वर की महिमा सदा की है, जिसमें हमें जाना है। ये परमेश्वर का उद्देश्य है कि हमें वो अपने महिमा में लेकर जाए। यही परमेश्वर का उद्देश्य है कि इस जगत के लिए कि हम सभी शुद्धता में होकर, पवित्रता में होकर, धार्मिकता के मार्ग पर सिद्धता में बनकर चले और उस राज्य में जो पराक्रम और महिमा से भरा है प्रवेश करे।
और ये सब बातों को वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के सामने प्रकट किया, सिखाया कि देखो मेरे चेलों, मेरे शिष्यों, देखो आने वाली पीढ़ियों को संदेश दे रहे थे प्रभु, प्रार्थना सिखा रहे थे उन चेलों के द्वारा कि इसी प्रकार से तुम्हें प्रार्थना करनी है। और उस प्रार्थना का मतलब सिखाया कि हमारा पिता, इसका मतलब क्या है, वो स्वर्ग में है, स्वर्ग कैसा है, इन सभी चीज़ों को पर यीशु मसीह ने उन प्रार्थनाओं को सिखाते समय सिखाया है। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस योग्य बनाया कि आज आपके सामने इस वीडियो के थ्रू मैं ये वचनों को लेकर आऊँ। परमेश्वर को महिमा मिले इन सभी बातों के लिए। मैं प्रार्थना करूंगी आप सभी लोगों के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज इस वीडियो के द्वारा जो कुछ बातें, जो कुछ वचनों के द्वारा आपने प्रार्थनाओं के विषय में जो सिखाया है प्रभु, जो प्रार्थनाएं आपने दिखाई है प्रभु, किस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ उन सभी भाई बहनों को जो इस वीडियो प्रभु सुन रहे या देख रहे प्रभु, इन वचनों के द्वारा वो सीख सके, वो जान पाए, वो वैसी ही प्रार्थना कर सके प्रभु जैसे आप चाहते हो प्रभु। और प्रार्थनाओं में प्रभु परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो सके, आपका उद्देश्य पूरा हो सके प्रभु, और हम घटे प्रभु, हम घटे और आप बढ़े, ऐसा होने दे हमारी प्रार्थनाओं में प्रभु, और आपका स्वर्ग इस पृथ्वी पर उतर आए। हे मेरे मसीह, सबसे सामर्थी उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमेन।